नमस्ते। हमने आप सभी को अपने लास्ट वीडियो में आत्मा के अनसुलझे रहस्य के दो पहलुओं के बारे में बताया था कि आत्मा का आकार कैसा है और आत्मा चेतन है या नहीं। आशा करती हूँ कि आप सभी को ज्ञात हुआ कि आत्मा का स्वरूप ज्योति बिंदु है और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हमें सुख दुख का अनुभव होता है, इसीलिए आत्मा चेतन है। चलिए आगे और कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। अब हमारा तीसरा पहलू है आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है, इस विषय को लेकर दुनिया में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कुछ लोगों के अनुसार आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। कुछ का मानना है कि आत्मा मूलतः मस्तिष्क में निवास करती है। कुछ कहते हैं कि आत्मा हृदय में निवास करती है। अगर आत्मा हृदय में निवास करती है तो जब हमारा हार्ट डैमेज हो जाता है तो शरीर कैसे काम कर सकता है, और अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो उसके बाद तो हमारे शरीर में किसी और आत्मा का वास होना चाहिए। हमारी सोचने समझने की शक्ति, काम करने की शक्ति एवं हमारा व्यवहार सब बदल जाएगा, क्योंकि हर मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकता। पर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ हमारा हार्ट बदलता है, बाकी हम वैसे ही रहते हैं। तो इस बात से स्पष्ट हुआ कि आत्मा हृदय में तो बिल्कुल भी नहीं रहती। अगर आत्मा पूरे शरीर में रहती तो मनुष्य जब एक साथ का ही काम करता है तो फिर मन में सवाल आता है कि अब शरीर के कौन से हिस्से में आत्मा है। तो इस बात से पता पड़ता है कि यह तथ्य भी गलत है कि आत्मा सारे शरीर में भ्रमण करती है। पर इस शरीर को परमात्मा ने बहुत सोच समझकर बनाया है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट का अपना स्थान निश्चित है, इसीलिए आत्मा को भी अपना एक स्थान तय है, और आत्मा का वो नियत स्थान है मस्तिष्क। मस्तिष्क ही सारे शरीर को नियंत्रण करने वाला है। आत्मा मस्तिष्क एवं स्नायु तंत्र के द्वारा शरीर की सभी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है। आइए जाने कैसे। जैसे गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए ड्राइवर सीट फिक्स है, उसी एक जगह पर बैठकर वह गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। उसे दाएं बाएं आगे पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह आत्मा भी अपने नियत स्थान से सारे शरीर का संचालन करती है। मेडिकल साइंस के द्वारा भी ये प्रमाणित किया गया है कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा निवास करती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। चौथा, आत्मा का इस शरीर से क्या संबंध है। आत्मा स्वयं एक चैतन्य शक्ति है, शरीर तो महज एक माध्यम है। हर आत्मा को इस धरती पर शरीर जरूर धारण करना ही है, क्योंकि हम सब आत्माएं परमात्मा की ही रचना है, और परमात्मा की बनाई हुई सुंदर दुनिया में आनंद लेने के लिए परमात्मा ने हर आत्मा को एक रोल देकर भेज दिया इस सुंदर रूपी दुनिया पर। मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों को समेटकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य शरीर की खोज में चल देती है, और कर्मों के अनुसार ही आत्मा को नया शरीर कर्म फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। इन बातों से समझ में आया कि इस शरीर के माध्यम से हम सब आत्माओं को अपना अपना अभिनय करना है। जैसा कि हमने बताया, शरीर तो मात्र एक साधन है, पर सोचने और निर्णय करने वाली शक्ति तो आत्मा ही है। अब हम पांचवा पहलू देखते हैं, आत्मा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। हम सभी ने सुना है कि जहाँ से आए हैं वहीं जाना है, पर हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है किसी को मालूम नहीं है। यह दुनिया एक रंगमंच है जहाँ हर आत्मा को शरीर रूपी चोला धारण कर अपना अभिनय करना है। मान्यता के अनुसार गीता में भी भगवान ने कहा है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। हमारे 3 लोक हैं। आकाश के नीचे मनुष्य लोक, जो 5 तत्वों की दुनिया है, जहाँ हम सभी मनुष्य रहते हैं। आकाश के ऊपर है सूक्ष्म लोक, जिसे देवलोक भी कहते हैं, जहाँ सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर निवास करते हैं। सूक्ष्म लोक से भी ऊपर एक लोक और है, जिसे गीता में परम धाम कहा गया है, जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है।
इस परम धाम को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसी ने इसे शांति धाम कहा, किसी ने निर्वाण धाम कहा, किसी ने सचखंड कहा, किसी ने आलम अरवा कहा, जहाँ सभी रूह निवास करती हैं आदि। पर असल में हम सभी के लिए वो अपना प्यारा घर है। कौन सा प्यारा घर है? परम धाम। क्योंकि परम धाम ही हमारा असल घर है। जब तक हम बहुत दुखी होकर परमात्मा की याद में समय लीन नहीं होते, तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। शुक्रिया, आज के लिए यहीं तक। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।